मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन क्या होता है? तो डिफ्लेशन में क्या होता है कि मुद्रा का जो मूल होता है ना वो बढ़ जाता है। क्या होता है? मुद्रा का मूल बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है? मुद्रा का मूल तो बढ़ेगा, कीमत प्राइस पे क्या असर होगा? तो प्राइस कम हो जाएगी, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। क्रय शक्ति मतलब वेलोसिटी, मुद्रा के खरीदने के परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि परचेजिंग पावर इसलिए बढ़ेगी ना क्योंकि कीमत कम हो गई है ना, इसलिए। आर्थिक विकास में सुधार होगा, सरकार आर्थिक विकास कुछ कुछ करेंगे, योजना लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। निवेश में वृद्धि होगी, निवेश में वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि मुद्रा क्या हो रही है, कीमतें कम हो रही है, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। कीमत कम होना और मुद्रा का मूल्य बढ़ना दोनों में अंतर डिफरेंस होती है। कीमत कम होना कि किसी वस्तु का 10 रुपया दाम था, ठीक, अब कीमत कम के 8 रुपया हो गया। लेकिन क्या जो 10 रुपया आज हम जो खरीद रहे हैं मूल्य का, वो आने वाले 1 साल 2 साल बाद क्या उसका वैल्यू मुद्रा का वही रहेगा? नहीं, बढ़ रहा है ना। कैसे हम लोग पढ़ते थे कि पहले सोने देता था, सोना गोल्ड देता था 50,000 रुपया, अब हो गया 1.5 लाख रुपये के आसपास। तो इससे क्या है? तो मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, लेकिन क्या रहा है, कीमत कमेगा। क्या समझ में आया कि नहीं है? एक होता है मुद्रास्फीति, जो जान ही रहे होंगे, इन्फ्लेशन। तो मुद्रा का मूल्य घटता है में, प्राइस का कीमत क्या होता है, बढ़ता है। आर्थिक विकास में कमी होगी, इन्फ्लेशन होगा जो भी इंडिया में वर्तमान में चल रहा है। निवेश में कमी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इसको क्या होगा, थोक थोक मूल्य तो छोड़ दीजिए, खुदरा जो बिक्री थी है, सब्जी फल और जो भी हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, उस सब चीज़ पे क्या होगा, उस सब का वैल्यू बढ़ जाएगी, पैसा उस सब का बढ़ जाएगी। और क्या होगा, निवेश करने की क्षमता कम हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, मुद्रास्फीति में सरकार की योजना क्या होगी, विफल होने शुरू हो जाएगी, करप्शन फैल जाएगी, भ्रष्टाचार फैल जाएगी। ये सब इन्फ्लेशन में देखने को मिलता है। यही सब मोटा मोटी तौर पे है।